जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पूजा घर में या हमारे घर के मंदिर में हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल नहीं रखनी होती। अगर वो चीज़ें हम रख देते हैं तो वो पूजा हमारे शुभ के बदले अशुभ फल हमें प्राप्त होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मंदिर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी हम पूजा पाठ करें तो वो वास्तु के अनुसार करें तो ही हमें उसमें शुभ फल प्राप्त होता है। अगर हमें वास्तु शास्त्र के अनुसार वो चीज़ें नहीं करते हैं तो फिर हमें उसमें अशुभ फल प्राप्त होता है। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी वस्तुएं रख देते हैं जो हमारे घर की समृद्धि में बाधा डालते हैं और घर की खुशहाली नहीं लाते। यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना करता है। पूजा घर का मंदिर आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और यहीं से ये ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। इसलिए पूजा घर में मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि पूजा घर में केवल वही वस्तु रखनी चाहिए जिनसे सकारात्मक ऊर्जा आती है और ऐसी कोई चीज़ पूजा घर में या मंदिर में नहीं रखें जिससे नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है। अगर आप भी घर में खुशहाली लाना चाहते हैं और घर को धन धान्य से पूर्ण करना चाहते हैं तो आपके घर के मंदिर में कुछ चीज़ें हैं जो कि तुरंत हटा देनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अगर हमें उन चीज़ों का ज्ञान नहीं है और वो चीज़ें हम नहीं हटाते हैं तो हमारे घर में वो अशांति का कारण बन सकते हैं और घर की खुशहाली चली जाती है। झगड़े, किसी का मन अशांत वगैरह होता रहता है। तो ऐसी उन अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्होंने पूजा घर में रखना वर्जित है उनमें से नंबर 1, पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियाँ और खराब चुन हो चुकी तस्वीरों को कभी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्तियाँ और तस्वीरों से न तो पूजा घर का शुभ फल मिलता है और न ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने अनजाने में टूटी मूर्तियों को हम छोड़ देते हैं जिसका अशुभ प्रभाव घर में के सदस्यों पर पड़ सकता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार ऐसी खंडित मूर्तियों और तस्वीरों को बहती नदी में प्रभावित कर देना चाहिए। जिसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में एक ही देवी देवताओं की मूर्ति एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप अपने घर में भगवान के रुद्र रूप की कोई भी मूर्ति नहीं रखें, उनको हटा दें। माना जाता है कि कोई भी तस्वीर जो गुस्से में दिखाई देती है वो ग्रह क्लेश का कारण बन सकती है। मुख्य रूप से हनुमान जी के रुद्र अवतार की तस्वीर या भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति को घर में कि मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखने से अनिष्ट हो सकता है। इसके अलावा पूजा घर में कभी भी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तकें फट गई तो उन्हें बहते जल में प्रभावित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं को कभी भी खंडित अक्षत यानी टूटे चावल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। यदि मंदिर में ऐसे चावल रखे हैं तो उन्हें हटाकर साबुत चावल रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर के पितरों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। ऐसी तस्वीरें लगाना अशुभ माना जाता है। पितरों की तस्वीर पूजा घर में कभी नहीं रखें। नंबर 2, पूजा घर में पूजा के बर्तन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कहीं वो टूटे फूटे नहीं हो। अगर टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग हम करते हैं तो अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत हटा देना चाहिए और बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सके। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और ये चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़ों का कारण बनती है। इसलिए हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का ही प्रयोग करना चाहिए जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सके। और इसके अलावा हिंदू धर्म में पूजा के समय धूप, दीप और अगरबत्ती जलाने का विधान है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और रोजाना स्नान ध्यान के पश्चात देवी देवताओं की पूजा उपासना करना और धूप, दीप, अगरबत्ती जलाना। लेकिन चीज़ों को जलाने के बाद माचिस या उसकी तिल्ली मंदिर में नहीं रखें।
वास्तु शास्त्र ऐसा करने से मना करता है, इससे वास्तु दोष लगता है और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए घर के मंदिर में माचिस को कभी नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद पूजा घर से हटा देना चाहिए। भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग के बाद जूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद तुरंत हटा देना चाहिए। उस भोग को सभी बांटकर खाएं और मंदिर को साफ रखें। इसके अलावा रोजाना अपने मंदिर को फूलों से सजाते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है कि भगवान की पूजा में फूल जरूरी हैं, लेकिन कुछ लोग पूजा घर में फूल चढ़ाने के बाद वो किसी कोने में या वहीं पड़े रहते हैं, तो इसको हटा देना चाहिए। नहीं तो क्या है कि नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिल जाता है और घर में सूखे फूल रखना दरिद्रता को निमंत्रण देते हैं। इसके अलावा अकाल मृत्यु, मंगल दोष या फिर बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि पूजा घर के स्थल में लोहे की चीज़ें नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो शुभ नहीं होती है। शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। पूजा घर में जब भी हम पूजा करते हैं तो भोग लगाने के बाद उसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखें, फिर कोई भी चीज़ में मिला के खा लें और उसी भोग को दोबारा भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 4, अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए या फिर पूजा का आसन फटा हुआ है तो उन्हें हटा देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पूजा में मन लगाने में बाधक बनती है और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। इन चीज़ों से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। ऐसे इन्हें एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए। नई चीज़ों को लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल मिले। इसके अलावा कई बार लोग एक ही देवी देवताओं की कई तस्वीरें या मूर्तियाँ पूजा घर में रख देते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर पूजा घर में 2 शिवलिंग नहीं रखें, इससे सुख समृद्धि चली जाती है। ध्यान रखें कि पूजा घर में कभी भी घड़ी नहीं रखें। माना जाता है कि घड़ी रखने से आपकी पूजा में विघ्न पैदा होता है, जिससे उसका फल हमें नहीं मिलता है। पूजा घर में निर्माल्य का जमा नहीं होना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, पासी, हार, फिर कोई भी अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री होती है। इन चीज़ों को तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण मिलता है। ऐसी चीज़ों से वास्तु दोष या मंगल दोष की उत्पन्न हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि अपने घर के मंदिर में शंख रखते हैं। हिंदू धर्म में शंख को बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। घर के मंदिर में शंख रखना बहुत ही शुभ होता है क्योंकि घर के मंदिर में शंख रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। लेकिन कभी भी अपने घर के मंदिर में एक से ज़्यादा शंख नहीं रखें। मंदिर में एक से ज़्यादा शंख रख सकते हैं, लेकिन घर के मंदिर में नहीं रखें, इससे धन की हानि होती है। और विशेष वस्तुओं के बारे में पूजा घर में जो ज़रूर होनी चाहिए, और इन चीज़ों से अगर हम पूजा घर में ये चीज़ें रखते हैं तो धन की वर्षा होती है और लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से शंख, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शंख बहुत प्रिय होते हैं। ऐसे में घर की पूजा स्थल पर शंख का होना अनिवार्य होता है। घर के मंदिर में शंख रखने से वातावरण अच्छा रहता है और हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही नियमित तौर पर भगवान की पूजा के दौरान शंख की पूजा करना और इसे बजाना बहुत शुभ माना जाता है। शंख की ध्वनि से घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा जल से भरा कलश भी देवताओं का आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं जिससे ईश्वर आकर्षित होते हैं। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। और एक तांबे कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखें और कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। गले पे मोली का नाड़ा बांधे, जल कलश में पान और सुपारी भी डाल दें। इसलिए पूजा घर में जल का कलश भी बहुत ही शुभ माना जाता है। गंगा जल, पूजा स्थल पर गंगा जल रखना
हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को विशेष स्थान प्राप्त है। माँ गंगा को जीवनदायिनी और प्राणदायिनी माना जाता है, इसलिए गंगा जल का खास महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि घर में गंगा जल का रखना बहुत जरूरी है और सभी मंगल कार्यों में या पूजा पाठ में गंगा जल का बहुत प्रयोग किया जाता है और ये बहुत ज़रूरी है। गंगा जल कभी खराब नहीं होता है। अपने पूजा घर में गंगा जल अवश्य रखें। हर रोज़ पूजा के दौरान गंगा जल का प्रयोग करें। घर में गंगा जल रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। इस बात का ध्यान रखें कि घर के मंदिर में गंगा जल किसी चांदी या पीतल के बर्तन में ही रखें। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में घंटी जरूरी होनी चाहिए। कई लोग घर के मंदिर में घंटी लगवाते हैं। कुछ लोग हाथ में पकड़ने वाली छोटी घंटी रखते हैं। जो चाहे स्थान कैसा भी हो, मंदिर में घंटी जरूरी होनी है। इसके से क्या होता है कि घर में वातावरण अच्छा होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके अलावा हिंदू धर्म में स्वास्तिक के निशान को बहुत ही शुभ माना जाता है और ये घर के मुख्य द्वार पर तो होना ही चाहिए और साथ ही घर के मंदिर में भी इसे ज़रूर बनवाना चाहिए। पूजा की थाली में भी स्वास्तिक बनाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मोर पंख, शास्त्रों के अनुसार घर में मोर पंख रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय थे। पूजा स्थल पर मोरपंख रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जिस घर में मोरपंख होते हैं वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। इस कारण पूजा स्थल पर मोरपंख अवश्य रखने चाहिए। इसके अलावा गौ माता को सनातन धर्म में देवी का स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हिंदू धर्म में गाय को जितना शुभ माना जाता है उतना ही शुद्ध गौमूत्र माना जाता है। गौमूत्र का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। साथ ही गोघृत यानी कि गाय का घी भी पूजा पाठ में जरूरी माना जाता है। इन दोनों चीज़ों का पूजा घर में होना जरूरी होता है क्योंकि इससे घर में शांति और समृद्धि का संचार होता है। शालिग्राम, आमतौर पर जो लोग अपने घर में तुलसी रखते हैं उनके घर में शालिग्राम भी होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के पूजा स्थल पर शालिग्राम रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। बताया जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय पूजा घर में शालिग्राम को रखें और नियमित रूप से पूजा करें। शालिग्राम भगवान विष्णु का रूप है, इसलिए पूजा स्थल पर शालिग्राम होने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और व्यक्ति को जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। और इसके अलावा छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखना चाहिए। ये जल आचमन का जल कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है और माना जाता है कि ऐसा करने से पूजा का दुगुना फल हमें प्राप्त होता है। तो ये कुछ नियम थे जो कि हमें पूजा घर में करने जरूर